साहब, अगर कोई भी फरियादी थाना जाता है और थाना जाने के बाद थानेदार महोदय उसकी बातचीत नहीं सुनते तो उनके ऊपर सामत आने वाली है। गाली गलौज करते हैं तो सामत आने वाली है। अगर डांट डपट के भगा देते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो समझिए कि वो भी काम से जाने वाले हैं। क्योंकि अब डीजीपी साहब जनता दरबार लगा रहे हैं और सम्राट चौधरी साहब जो कर रहे हैं वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। मतलब अब जो है वो अफसरशाही नहीं चलेगी। आप दारोगा बने हैं, आप एसपी बने हैं, इसलिए बने हैं ताकि आप जो है जनता की सेवा करें। आप पब्लिक सर्वेंट हैं और ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे तो सम्राट चौधरी और डीजीपी साहब दोनों मिलकर आपको समझा देंगे। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि डीजीपी विनय कुमार काफी एक्टिव हैं और भाई साहब इनको साथ मिल गया है सम्राट चौधरी का, या फिर यूं कहें कि सम्राट चौधरी को साथ मिल गया है डीजीपी विनय कुमार का। विनय कुमार का भी काफी तेज तर्राक आईपीएस अधिकारी के तौर पे माने जाते हैं और तभी ये आज पूरे बिहार के पुलिस महकमे को संभालते हैं और इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और ऐसे में अब देखिए सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है कि भाई अगर कोई भी दारोगा, कोई भी पुलिस अगर किसी फरियादी का फरियाद नहीं सुनता है तो समझिए कि उसके ऊपर सामत आने वाली है। इसका सबसे सादा और साधारण उदाहरण यह है कि किसी के साथ कोई मसला होता है तो वो थाने जाता है। थाने में जब उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है तो वो एसपी साहब के पास जाता है और एसपी साहब भी जब फरियाद नहीं सुनते तो साहब वो परेशान हो जाता है कि क्या करे। लेकिन अब डीजीपी साहब ने अपना दरवाजा खोल दिया है कि चलिए भाई साहब, आपके साथ जो समस्या है अब राज्य सुनेगा, डायरेक्ट सुनेगा। और अगर वहां पे मामला आता है कि थानेदार महोदय कोई भी अगर किसी का जो है वो फरियाद नहीं सुने, किसी के साथ गाली गलौज कर दिया, किसी को डांट डपट के भगा दिया और ये फरियादी पहुंच गया सीधे डीजीपी के साहब, तो भाई साहब सम्राट चौधरी का सीधे आदेश है ऐसे पुलिस वालों को बख्शना ही नहीं है जो पब्लिक के साथ इतने रूड या फिर इतने गंदे तरीके से पेश आते हो, उनके आत्मसम्मान को या फिर उनके जो भी समस्या हो उसको एकदम से नजरअंदाज करते हो और सिर्फ अपना अफसरशाही झाड़ते हो। तो भाई साहब वो पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर हमेशा से आरोप रहा है यार काम कराने जाओ उनका अलग ही नखरा जो है वो शुरू हो जाता है। तमाम लोगों ने इस बात को झेला है, बिहार वासियों ने इस बात को महसूस किया है कि पुलिस का वर्दी जो धारण कर लेता है जाने उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोगों की सुनता ही नहीं है। मतलब लोगों के लिए नियुक्त किया गया साहब, पुलिस का मतलब क्या होता है पता है? पुलिस क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी मतलब पब्लिक की ना सुनना और पब्लिक के ऊपर ही रोब चलाना, ऐसा सर्वेंट कहीं देखा है आपने? नहीं देखा है ना। लेकिन कई दफा ऐसा रूप देखने को मिलता है। लेकिन अगर अब ये रूप प्रकाशित हो गया, सम्राट चौधरी या फिर डीजीपी के सामने आ गया, तो समझ जाइए कि उस पुलिस वाले का सारा अफसरशाही 2 मिनट के अंदर निकाल दिया जाएगा। इससे पहले सम्राट चौधरी ने चिता ही दिया है कि भाई अगर गाली गलौज करोगे तो नपोगे। और अब डीजीपी साहब जनता दरबार लगा रहे हैं। ये सब कुछ जो है एकदम से अलग ही दिखाई दे रहा है। इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था डीजीपी साहब जनता दरबार लगाएं। लेकिन अब देखिए सम्राट चौधरी और डीजीपी ने मिलकर किस तरीके से पुलिस महकमे को कंट्रोल किया है और अपराध पे कंट्रोल करना, गरीब और जो मजलूम लोग हैं उनकी पुकार सुनना, ये सब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सम्राट ने ये भी आदेश दिया है कि भाई जनता दरबार अब हर थाना एक दिन लगाएगा हफ्ते में और उसमें फरियादी को जो है उनको सुनने का मौका दिया जाएगा कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, उनकी समस्या क्या है। और अगर उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनकी बातें सुनी नहीं जाती, तो साहब एसपी साहब सुनेंगे और एसपी साहब भी नहीं सुनेंगे तो अब डीजीपी साहब सुनेंगे। और अगर डीजीपी साहब या फिर सम्राट चौधरी साहब सुन लिए तो उसके बाद समझ जाइए कि उस दारोगा का या फिर उस अधिकारी का खैर नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।